नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस था। आज मजदूरों को लेकर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हो भी रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत कश है उसके बारे में यदि हम कभी किसी दिन चिंता करें या उसकी बात करें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आज दोपहर करीब 12:30 बजे 42 डिग्री तापमान और झुलसा देने वाली गर्म हवाओं के बीच भी मजदूर को सड़क पर डामर बिछाने और कुछ महिला मजदूरों को डामर बिछाने के पहले सड़क पे सफाई करते देखा। तो अचानक मुझे इलाहाबाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा आज से कितने साल पहले लिखी गई एक कविता जो है, जो कि उन्होंने भी इसी तरह सड़क पर जब एक महिला को देखा था तो लिखा कि वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, ना कोई छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हो स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नद नयन प्रिक्रम रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अट्टालिका प्रकार, चढ़ रही है धूप गर्मियों के दिन, दिखाकर तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई जैसे जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिनतार देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो वह थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, लुढ़क माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। दोस्तों, ये जो इलाहाबाद है, यहाँ आनंद भवन है जिसमें जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी उसी शहर में रहते थे। और चूंकि वे कवि थे, सेंसेबल व्यक्ति थे, तो वो जानते थे कि देश के प्रधानमंत्री नेहरू हैं, जो कि बड़े बैरिस्टर हैं और उनके पिता भी बहुत संपन्न हैं। आनंद भवन जैसा भवन है, पर बाहर एक दूसरा नज़ारा है जहाँ पर कि जिसका जिक्र उन्होंने अपनी चर्चित कविता वह तोड़ती पत्थर में किया। तो ये ऐसे तो आज दुनिया भर में जो है मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन समय बीतते बीतते अब ये सोशल मीडिया और कागजों में सिमटता जा रहा है। एयर कंडीशन कार में बैठे बैठे सोच रहा था कि इन मजदूरों को क्या मजदूर दिवस से लेना देना है। ये तो सच्चाई है कि इन्हीं की मेहनत से हमारे घर, शहर और राष्ट्र का निर्माण और विकास हो रहा है। इस तपती दोपहर में जब बहुत जरूरी काम से भी लोग घर से निकलने की नहीं सोच रहे हैं, वहीं ये रोजी रोटी की तलाश में मेहनत कर अपनी परवाह किए बिना जो है काम पर लगे हुए हैं। मजदूरों के हिस्से में आराम कहाँ? अगर ये आराम करने लगेंगे तो पूरे सिस्टम को ध्वस्त होने में वक्त नहीं लगेगा। मजदूरों के स्वाभिमान पर ईरान के युवा कवि शब्बीर हाका की कविता, जो मुझे लगता है कि आज सुबह से हमारे बहुत सारे सेंसेबल दोस्तों ने अलग अलग जगह पोस्ट की, मैंने भी इसको कुछ जगह पे पोस्ट की, कि मेरे पिता मजदूर थे, आस्था से भरे हुए इंसान, जब भी वह नमाज पढ़ते थे अल्लाह उनके हाथों को देख के शर्मिंदा हो जाता था। शब्बीर हाका खुद एक श्रमिक हैं। एक इंटरव्यू में वो कहते, मैं थका हुआ हूँ, बेहद थका हुआ हूँ, मैं पैदा होने से पहले ही थका हुआ हूँ, मेरी माँ मुझे अपने गर्भ में पालते हुए मजदूरी करती थी, तब भी एक मजदूर हूँ, मैं अपनी माँ की थकान को महसूस करता हूँ, उनकी थकान अब भी मेरे जिस्म में है। मजदूर सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी जो हालत है वो खस्ता नज़र आती है। दरअसल कड़ी मेहनत नहीं बल्कि इनसे काम लेने वालों के का जो उनके प्रति बर्बर रवैया है वो ज़्यादा परेशानी खड़ी करता है। इसके साथ ही दुनिया भर में बढ़ता तापमान कैसे मजदूरों को प्रभावित कर रहा है, ये भी एक देखने वाली बात है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी इस नई रिपोर्ट में दुनिया भर के श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभावों को उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 71% श्रमिक या तो बढ़ते तापमान की वजह से गर्मी नहीं झेल पा रहे। आंकड़ों की माने तो पिछले 2 दशक में भीषण गर्मी के संपर्क में आने वाले श्रमिकों की संख्या में 34.7% का इजाफा हुआ है। तो ये स्पष्ट तौर पे दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पे बढ़ता तापमान पहले से कहीं ज़्यादा
मेहनत का श्रमिकों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भीषण गर्मी के चलते करीब 2.3 करोड़ लोग काम के दौरान चोटिल या गंभीर रूप से बीमार होते हैं। इसकी वजह से सालाना 18,970 लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। हमारे देश में जो बड़ी आबादी है वो खेती किसानी में लगी है। खेती का यह काम आसान नहीं है। इस दौरान किसानों और मजदूरों को कड़ी धूप, बारिश और तूफान में घंटों काम करना पड़ता है। इसके साथ साथ कीटनाशक आदि के संपर्क में आने का जोखिम भी लगातार बनता रहता है। हमने पूस की रात प्रेमचंद की कहानी पढ़ी है। हमको मालूम है कि किस तरह हवाएं चलती हैं, तब भी किसान रात में अपने खेत में होता है और मुँह सुबेरे यदि बहुत गर्मी है तब भी वो अपनी खेत के लिए निकल पड़ता है, पूरी दोपहरी भी उसमें बिताता है। तो अलग अलग तरह से जो किसान है वो खुले में मेहनत करता है। देश की करीब 90% श्रम शक्ति जो है अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी हुई। ज़्यादातर मामले में इन श्रमिकों को चिलचिलाती धूप, बारिश, आंधी, तूफान के बीच खुले में काम करना पड़ता है। इनके लिए ना तो पर्याप्त सुविधाएं, ना ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ऐसे में इन किसान श्रमिकों को हर दिन अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए खतरों से दो चार होना पड़ता है। ये तो हम धन्यवाद दें महात्मा गांधी रोजगार योजना को, जिसको हम मनरेगा कहते हैं, कि जिसके आने के बाद मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने की बात पहली बार हुई और मजदूरों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी सोची गई कि वहाँ पर उनके बच्चों को रखने के लिए पालना घर हो, वहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था हो, उनके काम के घंटे हों, उनको यदि रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें मनरेगा में की गई। जिन राज्यों में मनरेगा बहुत अच्छे से संचालित हो रही है वहाँ पर मजदूरों को कम से कम 100 दिन या 150 दिन के रोजगार की गारंटी है। पर जहाँ पे मनरेगा ठीक से संचालित नहीं हुई वहाँ पर भी मजदूर अभी भी पलायन करते देखे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सरकारों को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए अपने कानून को सशक्त करने और श्रमिकों की सहायता पर जोर देने की बात कही है। कुछ देशों में कानूनी तौर पर इन श्रमिकों की निगरानी पर भी जोर दिया जा रहा है, जो काम के दौरान अक्सर गर्मी, धूप, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य से जुड़े खतरों से के संपर्क में रहते हैं। हालांकि इसके बावजूद अभी भी ज़्यादातर देशों में इसको लेके पर्याप्त कानूनों का अभाव है। हमारे यहाँ मजदूरों के जीवन का हिस्सा पलायन का दर्द भी जो है उसमें हमको दिखाई देता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूरी हिंदी पट्टी में मजदूर अलग अलग समय में काम की तलाश में घर बार में कई बार छोटे बच्चों और बहुत बूढ़े माता पिता को छोड़कर बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं। इन शहरों में असंगठित क्षेत्रों में इन्हें काम मिलता है और साथ ही इनका शोषण भी जो है वो होता है। इसकी दास्तां अंतहीन है। हमने कोरोना काल में देखा कि मजदूर सड़कों पे हजारों हजार की संख्या में जब वो घर की ओर लौटे तो एक जन सैलाब लौटा और हमने देखा कि मजदूर कहाँ कहाँ से चले आ रहे हैं, जैसे लगा कि पता नहीं ये कहाँ थे, और अपने घर लौटे ताकि जान बचा सकें, क्योंकि उनको लग रहा था कि वहाँ पर उनकी जान नहीं बचेगी। सरकार की तमाम योजनाएं भी इस तरह के जो पलायन को रोकने में सफल नहीं हुई। पिछले 2 दशकों के में भारत में पलायन की जो दर है 2.1% इसमें इजाफा हुआ है। इन दौरान जो है महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। भारत में नियमित श्रमिकों और स्वरोजगार में लगे लोगों की वास्तविक कमाई में पिछले 1 दशक के दौरान गिरावट आई है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 2012 में उनका औसत मासिक कमाई 12,100 रुपये थी, जो 2022 में यह आंकड़ा घटकर 10,925 रुपये मासिक रह गई है। इस तरह मजदूरों के लिए हर दिन चुनौती बढ़ गई है। उनके पास रोजी रोटी के साथ ही स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, आवास आदि की सुविधा जो है वो नहीं है, और दिन पे दिन जो है पूरी दुनिया में भी इनके लिए जो है खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, संघर्ष बढ़ता जा रहा है। तो इनमें से ज़्यादातर जीवन भर इस लक्ष्य के लिए संघर्ष करते हैं। प्रसंगवश केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा, जो रवि के रथ पर घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है। जिसने शोषण को तोड़ा, शासन को मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। तो दोस्तों, ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता थी।
तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने मजदूरों को लेकर अपनी बात कही है। जब मुझे मेरा बड़ा एक प्रिय शेर है निदा फाजली का कि सारे दिन भगवान के क्या जुम्मा क्या पीर, और जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे दिन शुभ अशुभ होते होंगे, उनके लिए बहुत सारे मुहूर्त होते होंगे, पर एक फ़कीर या एक मजदूर यदि ये शुभ अशुभ देखेगा तो वो अपनी मजदूरी पे नहीं जाएगा, सुबह से चावड़ी में जाके खड़ा नहीं होगा या अपने काम पर नहीं जाएगा और ये सोचेगा कि ये शुभ है अशुभ है, आज घर से नहीं निकलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पाएगा। तो बहुत बार हमारा जो मजदूर है, जो कि और ख़ास करके असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है, जो खेतीहर मजदूर है, जिसके पास रोजगार की गारंटी के लिए केवल मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, जो न्यूनतम मजदूरी जिसको मिलना चाहिए वो मजदूरी भी नहीं मिलती, जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलती, और एक मनुष्य के रूप में उसको जो आत्मसम्मान मिलना चाहिए, जो गरिमा मिलना चाहिए, जो गौरव उसको हासिल होना चाहिए, जिसकी बात हमारा मानव अधिकार जो दस्तावेज है वो करता है, पर बावजूद इसके हम देखते हैं कि मजदूरों की हालत ख़राब है। अब मजदूरी अब कई तरह की हो गई है। एक नए तरह के मजदूर हैं जो कारपोरेट में काम कर रहे हैं, जो कंप्यूटर पे बैठे हैं, वो भी एक तरह के मजदूर हैं। हम देखते हैं कि कई सरकारों में भी संविदा नियुक्ति पर अनियमित रूप से भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जिनके मन में भी उसी तरह का डर है कि कल उनका क्या होगा, उनको कहीं फायर तो नहीं कर दिया जाएगा, उनको कल से ये तो नहीं कह दिया जाएगा कि आप काम पर नहीं आ रहे हैं, आने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि तमाम विकास के आंकड़ों के बावजूद अभी भी लोगों को रोजगार को लेकर, मजदूरी को लेकर और उस वहाँ के माहौल को लेकर उनके मन में एक अनिश्चितता का माहौल है कि वहाँ पर वर्क की पॉलिसी क्या होगी, सुविधाएं क्या होगी, उनके जो वेतन है उनका या मजदूरी है उनको समय पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सारी आशंकाओं के बीच हमारे जो अलग अलग तरह के मजदूर हैं, चाहे वो खेतीहर मजदूर हों, चाहे वो खेत खलिहानों में काम करने वाले हों, चाहे फैक्ट्रियों में काम करने वाले हों, या किसी दफ्तरों में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर हैं या लोग हैं जो कि कहना चाहिए प्लेसमेंट एजेंसियों के भरोसे, जिनका कोई माई बाप नहीं है, जब तक उनके हाथ पांव चल रहे हैं, जिस दिन वो काम पे नहीं आते उस दिन उनकी पगार उनको नहीं मिलती। तो हमको ये देखना होगा कि हमारे श्रम कानून इतने मजबूत हों या लोगों के लिए इतनी मिनिमम गारंटी होनी चाहिए जैसी मनरेगा की गारंटी है कि इनको इतना पैसा तो जीवन जीने के लिए दिया ही जाएगा। तब हमको लगता है कि हम वाकई में मजदूर दिवस को सार्थक करेंगे। नमस्कार।